नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का HDV न्यूज पे। जो कांग्रेस शुरुआत से अगर आप देखेंगे अध्यादेश के समर्थन में नहीं थी, विपक्ष की होने वाली बैठक से ठीक पहले अब कांग्रेस ने अपना समर्थन आम आदमी पार्टी को अध्यादेश पर दे दिया है, क्योंकि कांग्रेस के एक नेता वेणुगोपाल द्वारा ये कहा गया है कि वो अध्यादेश के खिलाफ है। इसका मतलब वो आम आदमी पार्टी के साथ है। और ऐसे में आपको बता दें कि इस खबर के बाद, इस बयान के बाद ऐसी खबरें सामने आ रही है कि इस बयान से कांग्रेस में आंतरिक कलह उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस के पंजाब और दिल्ली यूनिट के जो नेता है वो ये नहीं चाहते थे कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी का समर्थन करे, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस आला कमान ने जमीनी स्तर के नेताओं की जो बात है अनदेखी करके ये फैसला ले लिया है। अब ऐसे में इस फैसले से क्या आम आदमी पार्टी को कुछ जो आप कह सकते हैं फायदा होगा, ऐसे में इस पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अजय पत्रकार जी। तो सर, ये जो है कांग्रेस ने पलटी मारी है, अब उन्होंने अचानक से समर्थन जो है अब दिया है अध्यादेश को लेकर केजरीवाल जी को, क्या कहेंगे आप? देखिए, कांग्रेस ने ये खुद ही आत्मघाती कदम उठाया है। कांग्रेस ने जब जब ऐसा किया है तब तब कांग्रेस धोखा खाई है। कांग्रेस ने इसके पहले भी तमिलनाडु में जब समर्थन दिया MG रामचंद्रन को, तो उनको क्या हुआ, उस समय से कांग्रेस वहाँ पतन हो गई। बिहार में कांग्रेस फुल फ्लश थी, जब राजद को समर्थन दिया तो कांग्रेस बिल्कुल ख़त्म होने की पोजीशन है। बंगाल में भी यही हुआ कि बंगाल में कांग्रेस सत्ता में थी, जब उन्होंने समझौता किया और लोगों को समर्थन दिया तो कांग्रेस वहाँ से बाहर हो गई। इस समय जो कांग्रेस ने किया है, उनके कार्यकर्ताओं की आवाज़ थी, दिल्ली की, पंजाब की, हरियाणा की। इनकी मांग ये थी कि किसी सूरत में ना हो, सबसे ज़्यादा कांग्रेस का नुकसान अगर किसी ने किया है तो आप पार्टी ने किया है। शीला दीक्षित के लड़के, उन्होंने साथ में बाजवा जी ने और अजय माकन ने, अजय माकन जैसा इनके पास लीडर नहीं है, बहुत ही एक्टिव लीडर हैं। जितने भी दिल्ली में लीडर हैं उसमें अजय माकन जो हैं एक्टिव लीडरों में हैं। जो गिनती के 2-3 बड़े बड़े लीडर विभिन्न पार्टियों के, उसमें अजय माकन को ज़्यादा अनुभव है केजरीवाल से, अजय माकन को ज़्यादा अनुभव है हर्षवर्धन से, क्योंकि अजय माकन पुराने छात्र जीवन से हैं। कुछ भी हो किसी भी पार्टी में, मगर उसको संगठन का बहुत नॉलेज है, उसकी भी बात नहीं मानी। अब मैं आपको बता रहा हूँ, अब लेटेस्ट पोजीशन ये है कि ये जब अध्यादेश आया है तो लोग आपको बता रहे हैं सदमे में आ गए हैं। कई कार्यकर्ता समझ नहीं पा रहे हैं, सदमे में कार्यकर्ता समझ नहीं पा रहा। पूरे दिल्ली में हर जगह कांग्रेस का कार्यकर्ता कह रहा क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, ये क्या हो गया। यही पोजीशन पंजाब में, यही पोजीशन हरियाणा में। गुजरात के कार्यकर्ताओं का कहना है कि वहाँ पे कांग्रेस जीतती अगर आप पार्टी न खड़ी होती। गुजरात में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को दिल्ली में सदमा पहुँचा। उनके कई कार्यकर्ता कह रहे हैं चुपचाप दबी जबान कि हमें सदमा लगा। हिमाचल के भी कार्यकर्ता यही कर रहे हैं, गोवा के भी यही कह रहे हैं। इन्होंने जो ले लिया अपने कार्यकर्ताओं, नोट कर लीजिए, कांग्रेस में इसको लेके फूटन होगी, इसको ले। अब आप आइए कि सबसे पहले वेणुगोपालन ने कहा है, कल एक्चुअली में क्या हुआ था, जयराम नवेश, कल कांग्रेस की मीटिंग हुई थी, उसमें आपस में तय हो गया था कि उनको समर्थन देंगे, क्योंकि कांग्रेस डर गई। कांग्रेस ये चाह रही है, इधर राहुल गांधी का क्या है कि शायद मैं प्रधानमंत्री न बन पाऊँ 2 साल। ये तो जब सुप्रीम कोर्ट में गए तो राहुल गांधी को बेचैनी इस बात की हो रही, कहीं ऐसा ना हो कि अगर हमारा 2 साल नाम नहीं रहेगा, इसीलिए वो सुप्रीम कोर्ट गए, तो किसी और का विपक्ष में नेता प्रधानमंत्री के लिए चल जाएगा। कहीं नीतीश कुमार का चल सकता, कहीं किसी और का चल सकता, शरद पवार भी इच्छुक, ममता बनर्जी भी। इसलिए वो सक्रिय रहने के लिए ये मजबूरी है। राहुल के विपक्ष के नेता बनने के लालच में कांग्रेस ने अपनी पूरी पार्टी की कुर्बानी दे दी, पूरी पार्टी की। अब आपको बताएं, राहुल को चुनाव लड़ने की कोई भी संभावना नहीं है, क्योंकि 2 साल के लिए हो गए। सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय आता वो तो एक आदरणीय वो होगा, जो भी होगा मान्य होगा। तो ये एक बहुत बड़ी बलि हो गई है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की। मैं आपको बता रहा हूँ, इसके अलावा सभी कार्यकर्ता जो हैं वो मनी मन निराश है, और ये तय हो गया है कि इसका सबक 2024 में हम सारे सांसद हरा करके दिखाएंगे। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, यहाँ ये सब तय हो गया है कार्यकर्ताओं ने कि जब इनको सबक हो जाएगा, एक भी लोकसभा नहीं जीते, तो शायद कांग्रेस चेते।
तो कांग्रेस के जो 31 सांसद है, अगर ये आंकड़ा मिला लिया जाए तब भी ये इतना इनफ नहीं है कि वो अध्यादेश को जो है वापस से बदल सके। लेकिन फिर भी कांग्रेस जो है खिलाफ जा रही है, फिर भी कांग्रेस जो है अपने कार्यकर्ताओं की नहीं सुन रही है। कांग्रेस में जो है अलग अलग से गुट बन चुका है। एक तरफ ऐसे लोग हैं जो कह रही है कि आम आदमी पार्टी का समर्थन नहीं करना चाहिए, दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता है जो आम आदमी पार्टी का समर्थन का जो है खुलेआम ऐलान कर रही है। तो ये कांग्रेस के लिए कितना नुकसानदेह है? देखिए बता दें 245 सदस्य हैं, 245 सदस्य हैं राज्यसभा में, और उसमें 232 सदस्य जो हैं वो 13 सदस्य होते हैं जो राष्ट्रपति या नॉमिनेटेड होते हैं। तो भाजपा के पास इसमें 100 सांसद राज्यसभा में है, 100, और लगभग भाजपा के जो टोटल सांसद हैं, भाजपा के समर्थक जो हैं, जैसे उसमें वो है, बीजद है, तमाम दल हैं, अगर उन सबको जोड़ देंगे तो लगभग 130, 35, 40 हैं। तो कांग्रेस की जो पोजीशन है, कांग्रेस के लगभग 29 के लगभग सदस्य हैं। वहीं पे उनके जो हैं समर्थकों की, उनकी सदस्यता जो है उसमें से आपको बता रहे हैं, अगर 140 से आप कम कर दीजिए तो जाकर बचे 113 के लगभग या 115-20 के लगभग। तो 115 में उनके 115 यूनाइट नहीं है, उसमें कुछ तो मतदान करेंगे, कुछ मतदान ही नहीं करेंगे। दूसरी बात है, विप कुछ पार्टियां विप जारी नहीं करेंगी, बीजेपी उनके समर्थकों का विप जारी हो जाएगा और कुछ पार्टियां विप जारी नहीं करेंगी। विप जारी ना करने के कारण आप ये समझ लें विपक्ष में कई सांसद आएंगे नहीं और कई पार्टियां सदन से बाहर रहेंगी, इसके लिए बाइकॉट रहेंगी। तो सदन में, राज्यसभा में भी हारेंगे और लोकसभा में भाजपा के पास 303 खुद के सदस्य हैं, आधे से ज़्यादा हैं। तो बीजेपी के सदस्य इतने हैं कि अगर वो मतदान कर देंगे तो ये एक दिवा स्वप्न है। इसमें जो श्रेय मिलेगा वो केजरीवाल को होगा। कुछ भी हो, केजरीवाल कांग्रेस से एक सीढ़ी फिर ऊपर चढ़ गया और कांग्रेस को करीब 5 सीढ़ी उसने अगले ने नीचे कर दी। और आपको बताना जो स्थितियां हैं, ये स्थितियां जब मतदान का रहेगा तो आप देखिएगा क्या पोजीशन है, उसमें कोई इफ बट है नहीं कि इनका सदन में जीत का कोई सवाल ही नहीं उठता है। इसमें भी कांग्रेस की बदनामी होगी। वहीं राघव चड्ढा ने क्या कहा है, सकारात्मक विकास, ये कांग्रेस ने सकारात्मक विकास के लिए, अगर कहीं कांग्रेस ये गलती कर देती तो नकारात्मक विध्वंस हो जाता, विनाश हो जाता। मतलब ये एक इनका एग्जाम्पल, सकारात्मक विकास अगर कांग्रेस समर्थन न देती तो निश्चित तौर पर नकारात्मक विनाश होता कांग्रेस का। कुल मिलाकर के कांग्रेस ने अपने ऊपर आत्मघाती एक कदम मान लिया है और इसका इन्हें बहुत वोट करना पड़ेगा। और कल जयराम रमेश ने हल्का सा इशारा दे दिया था समर्थन के, मगर ये सिर्फ राहुल गांधी की गद्दी बचाने के लिए किया गया है। मगर अभी भी डाउट है, आप देखिएगा कि आप समर्थन लेने के बाद भी उसके बाद जब इनका होगा 17-18 जुलाई को, तो आप जाएगी मैं कुछ न कुछ ऐसी बात ज़रूर करेगी कि वो नेतृत्व तो अपने आगे चाहेंगे। चूँकि प्रधानमंत्री पद के सबसे बड़े दावेदार जो हैं वो स्वयं केजरीवाल हैं और केजरीवाल भी अपने को बहुत पढ़ा लिखा मानते हैं राहुल गांधी से, और सच भी है कि केजरीवाल राहुल से बहुत पढ़े लिखे हैं। तो एक और जो सवाल सर बन रहा है वो ये बन रहा है कि अध्यादेश को लेकर लगातार जो है ये कह रही है कि समर्थन मांग रहे हैं, दूसरी तरफ जब भी मौका मिलता है तो कांग्रेस आम आदमी पार्टी को और आम आदमी पार्टी कांग्रेस को नीचा दिखाते रहते हैं। तो एक तरह से जो विपक्ष को ये एक साथ लाने की बात कहते रहते हैं, क्या ये एक इल्यूशन है या फिर ये सच में भी आगे देखने के लिए मिलेगा? देखिए हम आपको बता दें, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आगे देखने को इनको बहुत टफ मिलेगा, बहुत टफ मिलेगा। दूसरी आपको बता दें, सबसे जो मेन बात है जिस पे लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में अध्यादेश के चुनौती देने वाली एक याचिका आपने दायर की है। उच्च याचिका में 17 जुलाई को वो होना है डिसीजन। अब एक समस्या आ जाएगी, बड़ी इंटरेस्टेड हो जाएगा कि 17 जुलाई को अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि नहीं अध्यादेश सही है और अध्यादेश आना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट भी, जहां तक हम उस पर कुछ कमेंट्स नहीं कर सकते, मगर चूंकि सुप्रीम कोर्ट आदेश कर चुका है कि वो केंद्र चाहे तो इसमें कानून बना ले और केंद्र का उसने पालन किया। अगर सुप्रीम कोर्ट मान लीजिए ये आदेश देता है कि ठीक है अध्यादेश लाना ठीक है, तब जब पार्लियामेंट में बहस होगी तो हम आपको बताना बहुत से राजनीतिक दल या तो कांग्रेस को वोट नहीं देंगे या बाइकआउट कर जाएंगे। मतलब ये कांग्रेस और आपको ऐसे समय हो सकता है कि आप भी अपना एक वो करें और अपने को इस रेजोल्यूशन को ना पास करें या कांग्रेस में डिस्प्यूट होगा। हम आपको बताएं बिल्कुल वही पोजीशन है
जो बिरला जी के सदस्य बनाने पे कांग्रेस में टूटन हुई थी, चंद्रशेखर जैसे लोग निकल गए थे, वो पोजीशन आ गई, कांग्रेस के लिए वाटरलू होगा। दूसरी आपको बताना है, एक बार इंडिकेट और सिंडिकेट का हुआ था, जब बीबी गिरी को उन्होंने इंदिरा जी ने बनाया था, उन्होंने नीलम संजीव रेड्डी को, ये कांग्रेस के एक टूटन की निशानी हो गई। और ये अध्यादेश का समर्थन देना, दिल्ली पंजाब कई राज्यों से कांग्रेस ने अपना 2024 का इलेक्शन हमेशा के लिए खो दिया है। तो जैसा कि आपने अजय पत्रकार जी को सुना, उन्होंने स्पष्ट तौर पर ये बात कही है कि अरविंद केजरीवाल का समर्थन करने के चक्कर में कांग्रेस के आला कमान ने अपने ही लोगों की बातों को इग्नोर कर दिया और ये उनके लिए अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है, क्योंकि उनके समर्थन के बाद भी ऑर्डिनेंस को लेकर अगर कहीं अध्यादेश को पूरी तरीके से बदलने की सामर्थ्य जो है कांग्रेस में नहीं है। तो ऐसे में साफ तौर पर इसका आगे चलकर जो है परिणाम देखने के लिए मिलेगा। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि कांग्रेस के अंदर ही से लेकर आक्रोश है, गुट बटा हुआ है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में अध्यादेश पे समर्थन का क्या कुछ कॉन्सिक्वेंस जो है कांग्रेस में देखने के लिए मिलता है, जिससे कि हम आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए आपने चर्चा पूरी सुनी है और इस पर आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिए। धन्यवाद।